इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं इस टाइटल को किस तरह यूज़ करती हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, कि अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमसे सवाल भी पूछे जाते हैं, जजमेंट हो रही होती है। पेरेंट्स जो है काफ़ी सपोर्टिव है। इस साल मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल 2025 कंपटीशन में हिस्सा लूँगी। बात करेंगे फैशन की, दुनिया की, तो पेशावर की बाहिम्मत और बासलाहियत दुआ खतीजा ने मिस ग्लोबल पाकिस्तान 2025 का ताज अपने सर सजाकर सबको हैरान कर दिया। हाल ही में लाहौर में होने वाले शानदार मुकाबले में जहां मुल्क भर से हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती, एतमाद और शख्सियत के जलवे बिखेरे, वहीं दुआ खतीजा ने अपनी पुरकशिश रैंप वॉक, जहानत भरी गुफ्तगू और बावकार अंदाज से न सिर्फ जजेस के दिल जीते बल्कि देखने वालों पर भी गहरा तासुर छोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा जैसे रिवायती माहौल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद दुआ खतीजा ने ख्वाब देखा, खुद पर यकीन रखा और अपनी मेहनत से इस ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। मिस ग्लोबल पाकिस्तान का एजाज़ हासिल करके दुआ खतीजा ने न सिर्फ अपने लिए कामयाबी का दरवाज़ा खोला बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि पाकिस्तानी ख़वातीन हसीन भी हैं, बावकार भी, और हर मैदान में अपनी सलाहियतों से खुद को मनवाना भी जानती हैं। वक्त मिस ग्लोबल पाकिस्तान दुआ खतीजा हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। दुआ खतीजा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो इस टाइटल को जीतने पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से। ये बताइए, ये एजाज़ हासिल करना कितना बड़ा आपके लिए ख्वाब था और इस पर कितना आप फ़ख्र महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए इस शो में। और मुझे आई एम रियली ऑनर्ड कि मुझे टाइटल मिला, बट आई फील लाइक मेरा ऑनर, आई एम रियली ऑनर्ड, बट उसके साथ साथ इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं इस टाइटल को किस तरह यूज़ करती हूँ अपने कम्युनिटी के लिए, कि अपनी कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक है, हमें इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि कितनी लड़कियों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और मुकाबले में सिर्फ खूबसूरती पे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया हुआ था या कुछ जहानत भरे सवाल? अच्छा, इसमें हर साल मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है और उसमें बहुत सारी एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं। इस बार 400 to 500 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से हम 6 लोग सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 5 लड़कियां विनर्स थी और 1 लड़का विनर्स था। सबके डिफरेंट टाइटल्स होते हैं, एज वाइज भी होते हैं, जैसे मिस MISS वाला मिस होता है, फिर दूसरा MS वाला मिस होता है, तो इसमें डिफरेंट टाइटल्स होते हैं। तो इस बार हम सारी लड़कियों ने जो जीता, मेरा जो था मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल था और ये लाहौर में इवेंट हुआ था फैसिलिटीज़ में। अच्छा दुआ, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से बात हो रही थी, क्या सिर्फ खूबसूरती ही पैमाना है या फिर जहानत को भी जो है वो टेस्ट किया गया, जहानत को भी चेक किया गया, कुछ ऐसे मौज़ूआत दिए गए जिन पर बात करने के लिए आपको वक्त दिया गया हो? इस बारे में भी ज़रा बताइएगा हमारी ऑडियंस को। जी, अच्छा ऐसे हुआ कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी नॉर्मल डिटेल्स की बेसिक जो डिटेल्स होती हैं, उसके बाद आपकी एडवोकेसी देखी जाती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू विन द टाइटल तो आप किस एडवोकेसी के लिए काम करेंगे। तो मेरी जो एडवोकेसी थी वो क्लीनर एंड ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ थी। इसमें इंटेलिजेंस देखी जाती है, आपकी एजुकेशन देखी जाती है, आपका बैकग्राउंड वर्क मतलब इन चैरिटीज़ डोनेशंस ये देखा जाता है। साथ में आपका पोस्चर, वॉक, ब्यूटी ऑब्वियसली देखी जाती है, बट ब्यूटी हमारे ख्याल से इट्स नॉट ओनली आउटर ब्यूटी, आपकी इनर ब्यूटी भी देखी जाती है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हैं और अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है दुआ खतीजा, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी, जब भी आप इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हो तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका साथ होना, उनका आपको सपोर्ट करना, आपकी हर चीज़ में उनकी कंट्रीब्यूशन होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे बताइएगा आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया, आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, क्या उनका तासुर था? क्या आप ये क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं? आपकी आवाज़ जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपकी फैमिली ने आपको इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कितना सपोर्ट किया? अच्छा, सॉरी मैं आपसे जैसे मैं बोल रही थी कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हमसे
हमसे सवाल भी पूछे जाते हैं, जिसके बेसिस में हमसे बहुत डिफरेंट, सब लड़कियों से डिफरेंट सवाल पूछे जाते हैं। उसकी बेसिस में भी जो वो होता है, हमारी जजमेंट हो रही होती है। फिर इंटरनेशनली पेजेंट्स में लेकिन इंशाल्लाह मेरे दुआ जाने खतीजा, का मैं ये प्लान पूछ है, रही हूँ कि जिसमें आपके पेरेंट्स ने आपको इस कंपटीशन के लिए सपोर्ट किया? क्या वो खुश थे? उनका कितना सपोर्ट था आपके लिए? जी, मैं आ रही हूँ उस बात ठीक पे। है, ठीक है। तो मैं इंटरनेशनल पेजेंट्स में भी जा रही हूँ, तो उसमें यही है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं। वो मुझे नेशनल लेवल में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और जबरदस्त। इंटरनेशनल लेवल में भी वो मुझे बहुत सपोर्ट करे। और जो मेरे जो सिबलिंग्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मतलब कभी मुझे किसी तरह की उन्होंने किसी चीज़ पे रोका नहीं। मेरे डिसीजंस में उन्होंने हमेशा मेरे साथ दिया। तो आई एम रियली लकी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स जो हैं और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है। और जी, इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी मैं जब जाऊँगी तो मेरी मम्मा मेरे साथ जाएँगी। बिल्कुल ठीक है। दुआ हमें ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो उस रिवायती माहौल में परवान चढ़ने के बावजूद जहाँ पली बढ़ी हैं, आपने फ़ैशन की दुनिया को सिलेक्ट किया या फ़ैशन की दुनिया ने आपको चुन लिया। आपका ये जो सफ़र था ये किस तरह से शुरू होता है और कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और उनको ओवरकम किया आपने? अच्छा जी, मैं केपी से हूँ और मुझे पर्सनली कोई चैलेंजेस इसलिए फेस नहीं करने पड़े, क्योंकि सबसे पहला चैलेंज तो आपको उसी वक्त स्टार्ट होता है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे या आपके बिल्कुल। सिबलिंग्स आपको सपोर्ट ना करें या फ्रेंड्स सपोर्ट ना करें। मगर यही जो 3-4 सोर्सेज हैं, इनमें से मुझे इन सब में ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मुझे कोई ऐसा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। बाकी जो होता है कि केपी में जैसे पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, तो इस तरह केपी में भी हैं। अ, जैसे लाहौर में, जैसे पंजाब में है, सिंध में है, बलूचिस्तान में जो कंजर्वेटिव होते हैं, फिर वो कंजर्वेटिव होते हैं जो अपने हाँ, बच्चों बिल्कुल, को, अपनी वो बेटियों को कहीं पे आगे भी रहें, बढ़ना वो देखना वैसे ही चाहते रहते हैं, हैं। तो वो अच्छा, उसी तरह केपी दुआ में हैं। खदीजा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर के आपके प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में मज़ीद आप क्या करना चाह रही हैं? कौन से मराहिल हैं जिनको अबूर करना चाह रही है? बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ ऐसा प्लान है जो अचीव करके आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं? जी। जी, मैं नवंबर को इंशाल्लाह इस साल मिस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल 2025 के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लूँगी। वो भी एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जो फ़िलीपींस में हो रहा है, और इंशाल्लाह उसमें भी यही होता है कि एडवोकेसी आपकी देखी जाती है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एडवोकेसी होती है, और मेरी एडवोकेसी है ही ग्रीनर एंड क्लीनर पाकिस्तान। तो मैं इंशाल्लाह उस कॉम्पिटिशन में जाऊँगी और होपफुली मैं पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल टाइटल विन करके आऊँगी। बिल्कुल जी, आप इंटरनेशनल टाइटल विन करें और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया दुआ खतीजा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात की। और